Welcome all my students of VTC 1064. Now I will give you some idea about domestic trade and foreign trade. डोमेस्टिक ट्रेड मतलब एक तो लोकल एरिया के अंदर एक कंट्री के अंदर होता है, ऐसा ट्रेड को बोला जाता है। ट्रेड मतलब बिजनेस और फॉरेन ट्रेड मतलब इंटरनेशनल वैदेशिक वाणिज्य। डोमेस्टिक ट्रेड मीन्स द ट्रेड विच इज़ कन्फाइंड टू जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री का बीच में होता है। फॉरेन ट्रेड refers to that trade which extend beyond the geographical boundary of a country to foreign country। मतलब एक कंट्री छोड़ के बहुत से कंट्री के अंदर संपर्क रिलेशन स्थापन करता है। In domestic trade, this trade is confined a geographical boundary of a country, so its scope is narrow. Both the buyer and seller are in the same country। एक कंट्री के अंदर होता है, इसलिए देखा जाता है ना सेलर और बायर तो एक कंट्री का ही है, एक कंट्री का ही दो रहता है। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है ना, एज इट्स स्पेयर एक्सटेंड बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, इट्स स्कोप इज वाइड। हियर बायर एंड सेलर आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पर अंतर्जातीय वाणिज्य अंतर्देशीय वाणिज्य में कस्टमर बायर दोनों अलग अलग कंट्री में रहता है। दिस ट्रेड मतलब डोमेस्टिक ट्रेड मे बी कंडक्टेड इन बोथ होलसेल एंड रिटेल बेसिस। हियर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर मे बी पॉसिबल। एक कंट्री के अंदर होता है, यहाँ पर होलसेल भी होता है, रिटेल भी बिजनेस होता है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के दोनों बीच में सेलर बायर दोनों का अंदर संपर्क रह सकते हैं, मुलाकात हो सकता है। लेकिन फॉरेन ट्रेड में वैदेशिक वाणिज्य में ऐसा संभावना कम है। दिस ट्रेड मतलब ऑन होलसेल बेसिक ओनली। द मोस्ट केस नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज मेड पॉसिबल बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर सेलर बीच में अधिकांश स्थान में उसको दोनों के बीच में मुलाकात नहीं होता है, कोई उसको पहचानता भी नहीं है। इन डोमेस्टिक ट्रेड द डोमेस्टिक ट्रेड ऑफ कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट कंट्री। मतलब जो देश का डोमेस्टिक ट्रेड है उस देश का कानून के मुताबिक वो बिजनेस चलता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। नो लीगल अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर दिस ट्रेड। बट फॉरेन ट्रेड बहुत सा कंट्री के बीच में होता है, इसलिए सबका इंटरनेशनल जो रिलेशन उसका रेगुलेशन मानना चाहता है। In case of this trade, the rules and regulation of both the countries are applicable. Without legal approval of both the countries, no foreign trade can be conducted. दोनों कंट्री के अंदर पर कुछ रेगुलेशन कुछ ये मानने पड़ता है। In domestic trade, the related modes of transport of this trade are roadways, railways, waterways, airways. But in foreign trade, the mode of transport used for foreign trade are ocean transport and air transport. इसके बाद पेमेंट प्राइस दोनों के कुछ डिफरेंस देखा जाता है। In domestic trade, the payment of price is made through either home currency or by check or bill of exchange. But in foreign trade, the settlement is made in case of foreign trade by either foreign exchange or bill of exchange of or gold.